Hey there, welcome to my YouTube channel. This is chapter 10, light reflection and refraction, and today we are going to discuss about the image formation by convex lens and image formation by concave lens. As you can see on my screen that I have already written the heading that image formation by convex lens, and I have mentioned that when an object is placed at infinity. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मैंने आपके लिए पहले ही बना के रख लिया है यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस। आप भी ऐसे कन्वेक्स लेंस मार्क कर लेंगे और यहाँ पे जो आपने एक काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही कर रखा है, वो है मार्किंग। तो मार्किंग कैसे की है, अगर आप इसको चेक करो, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस यहाँ से F2 का है उतना ही डिस्टेंस F2 से C2 का है। तो बेसिकली आप अपनी स्केल की हेल्प के साथ अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो आप F2 से लेके C2 तक का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर लेंगे। दैट मीन्स आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में F2 तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और F2 से C2 तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आप सेम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, 5 सेंटीमीटर अप टू F1 एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम F1 टू C1। तो ये डिस्टेंसेस मैंने पहले ही मेजर करके रख लिए हैं यहाँ पे। आप भी अकॉर्डिंगली अपने स्केल के साथ ये मेजरमेंट्स करके रखेंगे, बिकॉज जो हमारी मेजरमेंट्स हैं दे ऑलवेज मेक द डायग्राम मोर नीट एंड क्लीन, और हमारे पास इमेज वहीं पे फॉर्मेबल होती है जहाँ पर एक्चुअल में होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमने सिर्फ रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अब आपने प्रीवियस वीडियो में चेक कर लिया है व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द convex and the concave lens. So that rules are to be followed if we want to obtain an image formed by the convex lens and a concave lens. So let us discuss about the image formation by convex lens when the object is at infinity. और जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब हम हमेशा कंसीडर करते हैं दैट लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में भी हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हैं। तो मैंने पहली लाइट रे कंसीडर की, ये रही मेरी इंसिडेंट लाइट रे। एरोहेड बनाना इम्पॉर्टेंट है। अब जब भी कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारे पास लाइट चले जाएगी तो वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, हमारे पास मिडल ऑफ द कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, और जो भी लाइट रे हमने रूल किया था एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासिस थ्रू द फोकस, तो हमने फोकस में से पास करवा दी। अब यहाँ पर हमारी लाइट रे ये हो गई रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और हमने कहा है हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा दो इंसिडेंट लाइट रेज चाहिए, और जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट करती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो अभी इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि ये पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दूसरी लाइट रे जो इन्फिनिट से आ रही है वो भी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होकर हमें पता है जो भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस। तो अब ये दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो हैं ये एक दूसरे को मीट तो कर रही हैं, लेकिन कर रही हैं फोकस के ऊपर, और अब यहाँ पर हमारे पास एक बिल्कुल डॉट सी इमेज बनी। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज ने अपने आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, हमने इनको ज़बरदस्ती नहीं मिलाया है। हमने क्या किया है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं ये अपने आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वाइल फॉलोइंग द रूल्स। तो इसलिए यहाँ पर जब हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अपने आप इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, रियल, और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। तो अब हमें साथ साथ लिखनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज फॉर्म्ड है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी सी इमेज जो है वो बनी, तो इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट क्या है, अब आप खुद देखिए आपके पास इमेज जो बनी है वो फोकस के ऊपर आके बनी है। सो वी विल से दैट द image formed by convex lens when the object is at infinity is formed at focus of the convex lens.
सो कन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर बनी। अब हमारे पास जो इमेज बनी है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है और जो इमेज बन रही है वो राइट हैंड साइड पे बन रही है। सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। सो कहाँ पे बनी है, पोजीशन बतानी है, अदर साइड ऑफ द लेंस। आप इनको पूरी तरह से लिखेंगे। आपने जब प्रॉपर्टीज लिखनी है, यू विल राइट द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब आप इस केस को डिस्कस कर रहे होगे तो हेडिंग आपके पास आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, तो आप उसमें लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। देन you will write that the image formed is highly diminished, and third property of the image is formed at focus of the convex lens, and fourth property is the image is formed on the other side of the lens. So this is the image formation by convex lens when the object is placed at infinity. This is one of the most important diagrams. 6 डायग्राम्स हैं हमारे पास इन टोटल, और 6 में से हमारे पास कोई भी एक डायग्राम हमें 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकता है. सो do practice this ray diagram. These ray diagrams are really very interesting. And moving to the second case, and in second case we are having when the object is placed on principal axis beyond C1. जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है लेकिन C1 से पीछे है. इस केस में भी मैंने सेम चीज़ करी है. कन्वेक्स लेंस बनाने के बाद, ऑप्टिकल सेंटर ढूंढने के बाद, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंसेस मेजर करके रखे हुए हैं. तो आप भी स्केल की हेल्प के साथ इक्वल डिस्टेंसेस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. और हमारा ऑब्जेक्ट अब रखना है हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमने फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखना है. तो ऑब्जेक्ट रखने के लिए अब हमने यहाँ पे मार्क कर लिया. हम एरो हेड क्यों लगाया है, एरो हेड, ताकि हमें फुट और हेड में डिफरेंस पता चलता रहे. तो हमारे पास पहली लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे, कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करवानी है. तो फर्स्ट लाइट रे कौन सी होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी. सो एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस. तो पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, हमने रूल याद किया था कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस में से पास हो जाती है. सो दिस पर्पल कलर इज इंडिकेटिंग रिफ्रैक्टेड लाइट रे. अब हमें एक और लाइट रे चाहिए, और वो लाइट रे कौन सी है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है. मैंने सेकंड रे चूज़ की, द लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस. तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो सेम पाथ को फॉलो कर जाती है, बिना बेंड हुए सेम रास्ते में आगे बढ़ जाती है. सो दिस लाइट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद बेंड नहीं होगी, सीधी आगे की डायरेक्शन में एज इट इज़ बढ़ जाएगी. तो इस लाइट रे को, ये हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो गई. अब हमारी दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेस एक दूसरे को मीट कर रही हैं रूल्स फॉलो करते टाइम. अब रूल्स फॉलो करते टाइम अगर मीट कर रही हैं, हमने इनको अपनी तरफ से नहीं मीट करवाया है, अपने आप मीट करी. जहाँ पे 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेस मीट करती हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाती है. तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हुई, और क्योंकि ये इमेज ऑटोमेटिकली फॉर्म हुई, अपने आप फॉर्म हुई, क्योंकि 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए फॉर्म हुई. इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो इमेज फॉर्म हुई वो रियल है और रियल इमेज इन्वर्टेड है. ये हमारे पास लाइन जो है वो प्रॉपरली इस पे सेट नहीं हो रही है, तो नाउ इट इज़ हेयर. तो ये हमारे पास आ गई इमेज, क्योंकि अपने आप फॉर्म हुई, अपने आप फॉर्म होने वाली इमेज जो होती है वो रियल होती है, एंड रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. तो इसीलिए मैंने इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करवाई. एरो हेड्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम ये रे डायग्राम्स कर रहे हैं, तो रेस के ऊपर भी एरो हेड्स का आना ज़रूरी है, और यहाँ पे इमेज के ऊपर भी ये एरो हेड का आना ज़रूरी है. तभी पता चलेगा कि आपने इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करवाई है. तो अब इस केस में अपने आप लाइट रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज का साइज़ देखिए. आपके पास जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ लार्जर इन साइज, एंड जो इमेज है इट इज़ स्मॉलर इन साइज़. तो हमारे पास क्या आएगा, द साइज ऑफ इमेज इज़ स्मॉलर देन object. So image is smaller than object. अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज बनी कहाँ पे है. सो
अगर आप चेक करके देखिए यहाँ पे आपके पास फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं जा करके इमेज फॉर्म हुई है. सो द इमेज इज फॉर्म्ड between F2 and C2, that is focus and center of curvature of the lens. And last property क्या होगी, the image is formed on the other side of the lens. So image is formed on other side of lens. तो यहाँ तक हमारे पास ये केसेस जो हैं एकदम से क्लियर हैं. 2 केसेस हमने डिस्कस कर लिए. थर्ड केस में भी हम सिमिलर रूल्स को फॉलो करते हुए रे डायग्राम्स फॉर्म करेंगे. तो थर्ड केस हमारे पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है, तो हम ऐसा ही करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. सो दिस इज हेड टेकन एज ए एंड फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज बी. अब हमारे पास रे डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 इंसिडेंट रेज चाहिए. तो मेरी पहली इंसिडेंट रे है ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और every light ray coming parallel to the principal axis after refraction through the lens passes through the focus of the lens. तो यहाँ पे मेरे पास ये रे पास होगी फोकस ऑफ द लेंस में से, तो इसको सही तरीके से फोकस ऑफ द लेंस में से हमने पास करवा ली. तो from here ray is passing. So this is our refracted ray, and another ray which I am going to use is the ray which is passing through the optical center of the lens. तो ये रही हमारी incident ray, and every light ray passing through the optical center of the lens after refraction just follows its path. तो अपना path follow करती रहती है. तो अब ये light ray हमारी पाथ फॉलो करते हुए आगे की डायरेक्शन में एज इट इज़ बढ़ गई. अब क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टेड रे भी दिखानी है, तो रिफ्रैक्टेड रे दिखाने के लिए मैं इसी के ऊपर ओवरलैपिंग में एक और लाइट रे ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि आपको 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अपने आप मिलती हुई दिख जाएँ. तो दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अपने आप मिल रही हैं एक पॉइंट पे. जहाँ पे वो मिल रही हैं वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है. सो यहाँ पे ये जहाँ पर अपने आप इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई. सो दिस इमेज अपने आप इज फॉर्म्ड, तो अपने आप फॉर्म हुई है. दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय इटसेल्फ. तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड. तो अब हमारे पास ये आ गई ए डैश और बी डैश. तो ये इमेज हमारे पास आ गई रियल और इन्वर्टेड इमेज. और अगर आप साइज़ चेक करिए, जितना साइज़ इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ इमेज का है. और अब हमें अगर प्रॉपर्टीज़ को लिखना है, इट इज़ ईजियर फॉर अस टू राइट द प्रॉपर्टीज़. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, द इमेज फॉर्म्ड इज़ ऑफ सेम साइज. तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये लाइट रेज भी अपने आप मिली हैं, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अपने आप मीट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि जो हमारे पास इमेज है वो बनी कहाँ पे है. तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हम लिखेंगे इमेज इज़ फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. और हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, लास्ट प्रॉपर्टी इज द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. सो अदर साइड ऑफ लेंस. तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़. अब नेक्स्ट केस हमें डिस्कस करना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, बिटवीन C1 एंड F1 है कन्वेक्स लेंस ही, और ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है हमने, बिटवीन C1 एंड F1. तो अब हमारे के पास क्या हो जाएगा, ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट का हेड बना लिया, ए से रिप्रेजेंट कर लिया, बी से उसका फुट को रिप्रेजेंट कर लिया. नाउ वी नीड अ लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, और हम चूज़ करते हैं इंसिडेंट लाइट रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के. एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस. तो हमें चेक करना है कि ये फोकस ऑफ द लेंस में से पास करती है. तो
चेक क्या करना है, बेसिकली हमें खुद ही इसको पास करवाना है फोकस ऑफ द लेंस में से। सो दिस लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस, और हम इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे की डायरेक्शन में। सो अब ये पास हो गई फोकस ऑफ द लेंस में, और ये ग्रे कलर की लाइट रे हमारे पास बन गई रिफ्रैक्टेड लाइट रे। अनदर लाइट रे विच इज passing through the optical center of the lens after refraction will follow the same path। तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद भी सेम पाथ को फॉलो करती जाएगी। तो मैं इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ क्योंकि मेरी पहली रिफ्रैक्टेड लाइट रे इसको मीट नहीं कर पा रही है अभी। तो मैंने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली लाइट रे को एज इट इज़ एक्सटेंड कर दिया। तो अब जब एक्सटेंड कर दिया, यही रिफ्रैक्टेड रे है, तो हम इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, जो हमारी ये पहली रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ से दोबारा से रिफ्रैक्ट करवाते हैं इसको, और देखते हैं क्या ये लाइट रेज आपस में मिलेंगी। हाँ जी, फोकस में से निकलते हुए ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को अपने आप इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे हमारी दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज ऑटोमेटिकली मीट कर रही हैं बाय फॉलोइंग द लॉज, तो हमारे पास वहाँ पे फॉर्म हो जाती है इमेज। तो ये लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे पास इमेज बन गई क्योंकि लाइट रेज ने अपने आप इंटरसेक्ट किया था। तो इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल, और रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। उसका नाम हमने दे दिया ए डैश बी डैश। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों लाइट रेज, दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अपने आप मीट की, सो वी विल से दैट द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, साइज देखिए आप इमेज का क्या है। सो इमेज फॉर्म्ड इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी इसकी, इमेज कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड C2 बनी है, तो हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास इमेज फॉर्म कहाँ पे हुई है जाकर, इमेज इज फॉर्म्ड जो है इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो यहाँ तक हमने फोर जो हैं केसेस उनको डिस्कस किया कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस होगा तो इमेजेस किस तरीके से बनती जाएंगी। तो नेक्स्ट अब हमारे पास केस है, अब पहले हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, इन्फिनिटी से हमारे पास लाइट रेस आ रही थी। सेकेंड केस क्या किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे था हमारा ऑब्जेक्ट। थर्ड केस किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था ऑब्जेक्ट। और फोर्थ केस अभी डिस्कस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है कहीं पे ऑब्जेक्ट। और अब हम फिफ्थ केस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो फोकस के लिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द लेंस। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे फोकस के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट को रख के कि हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, मार्क इट एज ए, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंसेस स्केल के साथ मेजर कर लेने हैं क्योंकि बिना डिस्टेंसेस के हमारी इमेज फॉर्मेशन कभी भी एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। सो हमें दो लाइट रेज चाहिए। पहली लाइट रे, a light ray incident parallel to the principal axis. When it will pass through the lens, it will get refracted and after refraction it will pass through the focus of the lens। तो हमारे पास focus of the lens में से जो light ray है, refracted light ray, वो पास हो जाएगी। and the another light ray which we need is that which passes through the optical center of the lens। तो हमारे पास ये light ray optical center of the lens में से पास कर रही है और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सेम पाथ पे चलना शुरू कर देगी। दैट मीन्स इट विल नॉट बेंड इन एनी अदर डायरेक्शन। और ये दोनों लाइट रेज क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल लाइट रेज ना तो इस डायरेक्शन में कहीं मीट कर सकती हैं और ना ही पीछे की डायरेक्शन में कहीं मीट कर सकती हैं। और ऐसे केस में हमने डिस्कस किया था जब हमने रिफ्लेक्शन के लिए देखा था, रिफ्लेक्शन स्टडी किया था एट
कनकेव सरफेस, जब लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं तो हम कहते हैं इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिट पे बनने वाली जो इमेज है वो बहुत बड़े साइज़ में होगी। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या बनती हैं, हम कहेंगे ये लाइट रेज हमें बहुत दूर जाके कहीं मिलती हुई नज़र आएंगी, दैट इज़ इन्फिनिट पे मिलती हुई नज़र आएंगी। तो जहाँ पे हमें मिलती हुई नज़र आएंगी वहाँ पे जा कर के इमेज फॉर्म होगी, और इसलिए हम कहेंगे द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी यहाँ पे इमेज की, जो इमेज है इट इज़ हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे द इमेज फॉर्म्ड इज़ हाईली एनलार्ज्ड। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज़ that the image will be formed at infinity। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़ कि कैसी इमेज फॉर्म होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर पड़ा होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन केस, एंड दैट केस इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस के बीच में। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी हम रख सकते हैं इस डिस्टेंस के बीच में। हेड को नाम दे दिया ए और फुट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। अब हमें चाहिए टू रेज टू बी टू मेक द रे डायग्राम। तो अब हमें टू रेज चाहिए। पहली इंसिडेंट रे हम चूज़ करेंगे, अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो लेट मी शिफ्ट दिस हेड ओवर हेयर, राइट। तो जो लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो लाइट रे जैसे ही लेंस में एंटर करेगी इट विल गेट रिफ्रैक्टेड, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। तो ये हमने फोकस में से पास करवा दी। और दूसरी लाइट रे जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ, दैट मीन्स इट विल नॉट गेट बेंड इन एनी वे। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो एज इट इज़ आगे अपने रास्ते को फॉलो करती है। अब हमारे पास दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, एक ये ग्रे कलर की, एक ये ग्रीन कलर की। बट द थिंग इज़ ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं मीट करेंगी, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे और इंक्रीज़ होते जा रहा है। दैट मीन्स ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में नहीं मिल सकती। लेकिन अगर हम पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखें तो ये पीछे की डायरेक्शन में कहीं ज़रूर मिल सकती हैं। तो लेट अस एक्सटेंड दीज रेज टू अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके देखते हैं। जब आपने एक्सटेंड करनी है, आपने अपना स्केल इन लाइन रखना है, इसी के लाइन में आपको ऐसा लगना चाहिए। ये जो ग्रे लाइन है और पिंक लाइन है, ये एक ही लाइन जो है वो कंसीडर करनी है, क्योंकि यू कैनॉट चेंज द कलर्स। मैं यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकती हूँ, तो मैं आपको दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आसानी से दिखा सकती हूँ। बट व्हेन यू विल फॉर्म द इमेज, आप जब पेपर में फॉर्म करोगे तो उस टाइम पे यू कैनॉट यूज़ द कलर्स। तो इसलिए आप यहाँ पर जब इसको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये लाइन ट्रे, जो ग्रीन लाइन है वो भी एक ही लाइन का हिस्सा लगनी चाहिए, और ये जो पिंक लाइन है वो भी एक ही लाइन का हिस्सा लगनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। अब ऐसा लग रहा है ये जो पिंक लाइन है और ये लाइन है, ये ही इसी को पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया हुआ है, और हमारे पास जो ग्रे लाइन है इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेट ही रखेंगे। अब अभी भी ये मीट नहीं हुई, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे ये मीट कर जाएंगी। तो ये रहा हमारा वो पॉइंट जहाँ पे ये मीट कर रही हैं। सो ज़बरदस्ती मीट नहीं करवाएंगे, स्केल को सीधा रखेंगे और जहाँ पे जाके वो मिलेंगी वहाँ पर मीट करवा देंगे फाइनली। तो ये जिस पॉइंट पे मीट करती हुई नज़र आएंगी वहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगी। सो एट दिस पॉइंट द इमेज इज़ फॉर्म्ड। अब ये लाइट रेज अपने आप नहीं मिली थी, हमें पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके इनको मिलाना पड़ा था। तो इसीलिए कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज होती है हमेशा ही इरेक्ट। और ये जो इमेज है ये फॉर्म होती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और फोकस के पीछे जब भी बनेगी, फोकस के पीछे जाके बनेगी। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म? नंबर फर्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा ही
इरेक्ट होती है, उसके बाद हमारे पास साइज़ कैसा है, जो इमेज है वो क्लियरली बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो हाईली एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड. हमारा थर्ड पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड F1. और हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज में हम लिख सकते हैं, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. So these are the properties of the image formed by the convex lens when object is placed between focus and optical center. तो ये 6 के 6 केस जो हैं बहुत क्रूशियल हैं. इनमें से कोई भी एक केस आपको पेपर में मिल सकता है, बट स्टिल इमेज फॉर्मेशन इज नॉट completed. And now it is time to talk about image formation by concave lens. अब हम देखेंगे concave lens में image कैसे फॉर्म होती है. मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले ही concave lens बना रखा है और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द concave lens से मैंने एक डिस्टेंस मेजर कर लिया राइट हैंड साइड पे और उसको मार्क कर लिया F2. लेट्स से ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर. उतना ही डिस्टेंस मेजर कर लिया टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और वो भी कितना है 5 सेंटीमीटर. और यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से दोनों तरफ हमें फोकस मिल गया. और अगर 5 सेंटीमीटर का डबल करें तो होता है 10 सेंटीमीटर. ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आपने ये मेजरमेंट्स करनी है. क्यों करनी है? क्योंकि इसी से आपकी इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो एक्यूरेट होगी और कोई गलती नहीं आएगी. सो अब हम करेंगे कि जब हमारे पास कनकेव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट है और लाइट रेस जो है ऑब्जेक्ट से तब आ रही हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे पड़ा हुआ है. तो हमें पता है इन्फिनिट से आने वाली लाइट रेस को हम हमेशा इमेजिन करके चलते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं. तो पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे. ऐसे ही हम एक और इंसिडेंट लाइट रे बना लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करते हुए आती है और लेंस में एंटर करती है. अब लेंस जो होता है वो रिफ्रैक्टिंग नेचर का होता है, ये लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करेगा. लेकिन जो कनकेव लेंस है ये हमेशा जो रिफ्लेक्शन शो करता है ये शो करता है कुछ इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन हमें ये लाइट रेस बहुत ध्यान से बनानी है. आपको जब भी स्केल रखना है आपने ये स्केल कुछ इस तरीके से रखना है कि आपका स्केल आपको डायरेक्टली इसमें से पास होता हुआ नज़र आना चाहिए. तो अब मैंने भी ये लाइट रेस रिफ्रैक्ट तो करवा दी हैं, लेकिन जब हम इसको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमारी ये लाइट रे ऐसे नज़र आनी चाहिए कि ये फोकस में से पास हो रही हो. तो ये बिल्कुल फोकस में से पास हो रही है. इसका मतलब ये जो पिंक कलर में इसकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे शो हुई थी ये एकदम सही गई थी. तो हमने यहाँ पे एरो हेड्स नहीं भूलने हैं. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट विल मूव टूवर्ड्स दिस पाथ. सिमिलरली जब यहाँ से हमें रिफ्रैक्शन शो करनी है तो हमारे पास क्या होगा, इट विल बेंड अवे इन दिस वे. लेकिन जब हमें इसको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखना है तो ये लाइट रे हमें फोकस में से पास होती हुई नज़र आनी चाहिए. तो आपने ये काम स्केल की हेल्प के साथ करना है. सो एक ही लाइन का पार्ट लग रहे हैं. तो बेसिकली हुआ क्या, हमारी जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं ये रही हमारी इंसिडेंट लाइट रे. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गॉट डाइवर्ज्ड, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई. और हमारे पास ये जो दूसरी इंसिडेंट लाइट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट गॉट डाइवर्ज्ड इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेस कभी भी नहीं मिल सकती हैं. तो हमने क्या किया, पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करने की कोशिश की. जब पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करने की कोशिश की तो हमें पता चला ये दोनों लाइट रेस हमें फोकस पे मिलती हुई नज़र आएंगी. तो इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, हमारे F1 के ऊपर. तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसने लाइट रेस को फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लेंस है कनकेव लेंस इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. तो हमने वो डिस्कस नहीं किया था कि कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं. कन्वेक्स लेंस को हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल, क्योंकि हमें पेपर में से पूछा जा सकता है व्हाट आर कन्वर्जिंग लेंसेज एंड व्हाट आर डाइवर्जिंग लेंसेज. सो कनकेव लेंस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस. तो यहाँ पे हमें इमेज को भी देखना है कि इमेज जो है वो फोकस के ऊपर बनी. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड. अब ये लाइट रेस रिफ्रैक्टेड लाइट रेस अपने आप नहीं मिल रही थी, ये वाली और ये वाली रिफ्रैक्टेड
लाइट रेज अपने आप नहीं मिल रही हैं, हमने इनको खुद मिलाया है। अगर खुद मिलाते हैं तो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास इमेज कैसी होगी, जो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस के ऊपर। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट F1, फोकस के ऊपर हमारे पास इमेज बन रही है, सेम साइड ऑफ द लेंस पे बन रही है। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस पे बनने के बाद इसका साइज देखिए, एक बिल्कुल पॉइंट, एक बिंदी जैसा साइज है इसका। सो हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। और हमारा रे डायग्राम्स का लास्ट केस जो पेंडिंग है उसको हम कर लेते हैं, जब हमारे कनकेव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और किसी भी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। सो यहाँ पे मैं कहीं पे भी अपना ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। आई एम मेकिंग दिस ऑब्जेक्ट ओवर हेयर बियॉन्ड C1। आपको मैं बाकी केसेस भी इसमें डिस्कस करके दिखा दूंगी, क्योंकि हर एक केस में आपका इमेज जो है उसका लोकेशन एक ही पॉइंट पे आने वाला है। दैट इज़ वाई आई हैव चोजन दिस साइड। तो हमें दो लाइट रेज की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रे डायग्राम। अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी हमारे पास तभी हम डायग्राम की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहली इंसिडेंट रे, और हम हमेशा पहली इंसिडेंट रे वो चूज़ करते हैं विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज आवर फर्स्ट इंसिडेंट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पिछले केस में हमने ऑलरेडी चेक कर ही लिया है कि ये क्या करेगी, डाइवर्ज जब होगी तो इस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी। तो हम क्यों ना, जब क्योंकि हमें एक्सटेंड करना ही है इसको, इस पॉइंट से ऐसे आपने डॉटेड बनाना ही है और फिर इस डायरेक्शन में आपने इसको कंप्लीट रे को शो करना है। तो हम पहले ही लाइट रे को कुछ इस तरीके से चूज़ कर लेते हैं जो फोकस में से डायरेक्टली आती हो और हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने कुछ इस तरीके से बना ली। अब इसके ऊपर मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ये दोनों अलग अलग नज़र आ जाएं। तो ये रही हमारी रिफ्रैक्टेड रे। जब हम पीछे की डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें फोकस के ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। तो ये रही हमारी पहली लाइट रे। दूसरी लाइट रे हम पीछे सारे रे डायग्राम्स में हमने जो यूज़ की वो यही यूज़ की कि हर एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस में से पास करेगी वो एज इट इज़ चले जाएगी। तो इसी को चूज़ करते हैं हम भी। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो लेंस से ऐसे ही बिना डाइवर्ज हुए किसी भी डायरेक्शन में सीधी निकल जाएगी। सो ये हमारी लाइट रे इस डायरेक्शन में चले गई। अगर मैं इसका ये पोर्शन रिफ्रैक्टेड रे मान के चलूँ तो रिफ्रैक्टेड रे को अगर मैं पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करती हूँ, यहाँ पे ये भी रिफ्रैक्टेड रे है जिसको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तो ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, एक ये पिंक कलर में और एक ये पर्पल कलर में, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमें ये कहाँ पर मिलती नज़र आ रही हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो हमारे पास इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, और इस इमेज का नाम हो गया A', B'। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर 1, हमने लाइट रेस जो है उनको मिलाया है पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके, इसलिए ये हमारी इमेज है वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट। अब ये हमें याद हो चुका है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, साइज चेक करिए, साइज ऑफ इमेजेस हाईली डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल है, तो हम यहाँ पे कह देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन F1 and optical center of the lens। and fourth property क्या है, it is formed on the same side of a lens। तो लेंस की सेम साइड पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब आप कह सकते हैं मैम सी पे रख के देखो तो क्या आएगा, फोकस के ऊपर रख के देखो तो क्या आएगा। आप कहीं पर भी अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अब रख के देख सकते हैं। मैं इस डायग्राम को एक बार के लिए हटा रही हूँ ताकि आपके जो पोजीशनिंग है ऑब्जेक्ट की हम वो चेंज कर सकें। तो हम यहाँ से चेंज करके देखते हैं, स्टडी करके देखते हैं कि अगर हम किसी और पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, दिस इज़ A
और बी, अब हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट रे जो हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब हम इसको रिफ्रैक्ट करवाएंगे तो हम कुछ इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करवाएंगे कि हमें वो फोकस में से जाती हुई नज़र आए। तो जो एक्सटेंडेड लाइट रे है उसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये रही हमारी एक्सटेंडेड लाइट रे, और जो लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है वो सेम पाथ को फॉलो करती है। तो ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इसी पाथ को ये फॉलो करेगी। और अगर हम इसको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखें तो ये रिफ्रैक्टेड रे, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस हमें इस पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो फॉर्म हो जाती है। अब फिर से हमारी जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये फॉर्म हुई बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर इस तरीके से ये फॉर्म हुई है, इसका मतलब अब क्या है, फिर हमारी साइज ऑफ इमेज स्मॉल है। तो प्रॉपर्टीज देखिए सेम चल रही हैं यहाँ पे भी। यस, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बिकॉज दिस इमेज इज फॉर्म्ड when we extended the refracted light rays, so it is virtual and erect. The size of image is smaller than the object. Yes, it is true in this case as well that the size of image is smaller than the size of object. And where the image is formed, it is formed between F1 and O, that is focus and the optical center of the lens, and the image is formed on the same side of the lens. बाकी अब आप खुद ट्राई करके देखिए, कभी अपने ऑब्जेक्ट को सी पे रख के देखिए, फोकस पे रख के देखिए, तो क्या हर बार आपकी जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो दिस इज़ योर होमवर्क टू डू, बट आई एम श्योर कि आपकी हर बार जो इमेज बनेगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। सो लेट अस सम अप एवरी केस। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक आसान काम करके रखा है, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज कैसी होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता रहेगा कन्वेक्स लेंस के केस में, एज वेल एज कनकेव लेंस के केस में भी हम स्टडी करेंगे इसको दोबारा से। और साइज़ कैसा होगा और नेचर कैसा होगा, इससे आपको सारी चीज़ें याद रखना आसान हो जाएगा। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, कन्वेक्स लेंस के केस में हम डिस्कस करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, और साइज जो होगा इमेज का वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, और नेचर जो है इमेज की वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। जब हमारे पास कन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट पड़ा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो हमारे पास इमेज बनेगी बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा फोकस और कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लेंस के दूसरी साइड पे है। और साइज जो होगा इमेज का दैट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड इट विल ऑल्सो बी रियल एंड इन्वर्टेड। जब हमारा कन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट पड़ा होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और तब हमारे पास इमेज बनेगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दैट इज एट C2। और साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, एज सेम एज ऑब्जेक्ट, और हमारे पास नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाके होगी, और साइज ऑफ इमेज हो जाएगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और हमारे पास इमेज जो होगी दैट विल बी अगेन रियल, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिट पे। इन्फिनिट पे फॉर्म हुई इमेज हाईली एनलार्ज्ड होगी, और ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन्फिनिट पे मिलने वाली लाइट रेज जो होती हैं वो बहुत दूर जाके मिलती हैं। अगर बहुत दूर जाके मिलती हैं तो हम कहेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। और अगर हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस के बीच में, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो F1 के बियॉन्ड बनेगी, मतलब सेम साइड ऑफ द लेंस पे बनेगी, और ये लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से, और ये इमेज जो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ एक केस ऐसा बनता है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कन्वेक्स लेंस की, ये मैच करती हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। तो आपके लिए ये याद रखना आसान हो जाएगा। अब कनकेव लेंस के हमने दो ही केसेस किए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है तब हमारे पास पोजीशन जो है इमेज की वो है फोकस के ऊपर, तब हमारी इमेज फॉर्म होगी फोकस के ऊपर, और साइज जो होगा इमेज का वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, और नेचर कैसा होगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि हमारी जो इमेज है ये
सेम साइड ऑफ लेंस पे बन रही है और हमें हमेशा लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके फिर इमेज फॉर्म करवानी पड़ती है। और जब हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट रेज को एक्सटेंड करके इमेज फॉर्म करवानी होती है देन इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट। और अगर हम किसी और पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो पोजीशन जो है इमेज की वो होती है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका साइज जो होता है वो हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आता है और नेचर इसकी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहती है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कनकेव लेंस जो है इसकी इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच करती हैं कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव एंड द कन्वेक्स lenses. I hope you have understood all the concepts, and if yes, then do press the like, subscribe and share button, and do press the bell icon in order to get the latest notifications on my videos. And in case of any doubts, drop the comments in the comment section. I will try to clear out your doubts by making the another videos. Thank you for watching.